अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्क बेंच के ऊपर आप किस तरह काम कर सकते हैं। ठीक है जी। इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पर वर्क बेंच नज़र आ रहा है। ये बेसिकली वर्क बेंच की जो अपीयरेंस है वो कुछ इस तरह की है। ठीक है। हमारी तरफ से आपको इसकी जो मतलब जो आपका क्लाइंट वो बेसिकली आपको वर्क बेंच का लिंक प्रोवाइड करता है। एट द सेम टाइम आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी जो है वो आपके क्लाइंट की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, वर्क बेंच को ज्वाइन करने के को आप जब लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के लिए सिंपल जैसा मैंने बताया आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड क्लाइंट की तरफ से मिलता है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक ईमेल और पासवर्ड ऐड हुआ हुआ है। हम साइन इन करेंगे और हम सिंपली साइन इन कर लेंगे। ठीक है। ये देख रहे हैं आप मेरे सामने है। इसके ऊपर आपको यू कैन इजीली सी के जो है आपको बहुत सारी फाइल्स जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ देखिएगा। नेक्स्ट में आपके सामने क्या चीज़ आएगी। अब ये जो इतनी सारी फाइल आ रही है, आपने बेसिकली इन फाइल्स में से किसी पर वर्क नहीं करना है। आपने वर्क किस पे करना है? वर्क आपने बेसिकली करना होता है उन फाइल्स के ऊपर जो आपको क्लाइंट की तरफ से असाइन की जाती हैं। उसकी तरफ से आपको जो डाटा शेयर किया जाता है, आपने बेसिकली उन फाइल्स के ऊपर वर्क करना होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मुख्तलिफ फाइल्स आप और सब फाइल्स के सामने एक ड्यूरेशन लिखी हुई है। ये देखिए 14 मिनट 42 सेकेंड 144 मिली सेकेंड की है। इसके बिल्कुल नीचे फिर 14 मिनट 42 सेकेंड 144 मिली सेकेंड है। बेसिकली ये दोनों जो फाइल्स हैं ये सेम है। ठीक है। ये स्पीकर 1 है और ये स्पीकर 2 है। राइट। इन दोनों का ड्यूरेशन सेम का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है कि आप 14 मिनट ये और 14 मिनट 42 सेकेंड ये दोनों को मिला के तकरीबन 30 मिनट्स काउंट करेंगे। नो, एक्चुअली ये 7 मिनट्स की या समथिंग की फाइल होगी। एंड देन नीचे जो दूसरी फाइल है दिस विल बी 7 मिनट एंड समथिंग। ठीक है। द रीजन बिहाइंड कि ये स्पीकर 1 है और ये स्पीकर 2 है। अब कैसे होता है आइए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ। क्लाइंट आपको जो फाइल लिस्ट या फाइल नंबर्स जो मैं आपके पास शेयर किए जाएंगे उसमें से आपने जो है कोई फाइल एक अपनी सेलेक्ट करनी है। राइट नाउ मेरे पास इस वक्त जो फाइल्स अवेलेबल है मैं उनमें से एक को सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है। ये देखिएगा, अगर आप फाइल्स को भी देखिए तो यहाँ पे ये देखिएगा इसके एंड में CH1 और इसी तरह से इसके एंड में CH2 लिखा हुआ है। 1 लिखा हुआ है दिस इज स्पीकर 1 और दिस इज जो CH2 है दैट इज स्पीकर 2। ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, फर्स्ट चलिए हम जो है CH1 पे काम करेंगे। सबसे पहले तो हम CH1 को यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है। और इस फाइल नंबर को हमने कॉपी किया, हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ फाइल नेम के नीचे जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास ब्लैंक है। इसमें आप यहाँ पे वो फाइल नंबर्स ऐड आपने कॉपी किया था। तो ये देखिए 14 मिनट 28 सेकेंड 672 मिली सेकेंड की फाइल है। अगर आप शीट के ऊपर देखेंगे तो ये देखिए 14 मिनट 29 सेकेंड जो है वो तकरीबन सेम वही ड्यूरेशन आ रहा है जो कि वहाँ पे यहाँ पे मेंशन है, सेम वहाँ पे भी मेंशन है। ठीक है। आपने करना क्या है अब, ये देखिएगा यहाँ से जाना है, ये पेंसिल का सिंबल है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है डाटा अपलोड होगा। तो लेट इट गेट अपलोडेड। और ये वंस अपलोड हो जाता है तो फिर हम आपको आगे बताते हैं। अच्छा, वर्क बेंच की खासियत ये है कि यहाँ पे जो सेगमेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी बने हुए होते हैं, आपको सेगमेंट्स बनाने नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि किसी सेगमेंट को अगर आपने एडजस्ट करना है या जो है आपने मतलब कोई इबारत बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, यानी कि कोई कोई सेंटेंस बहुत लॉन्ग है। ठीक है। तो 15 सेकेंड जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है किसी सेगमेंट की। अगर सेगमेंट जो आपने टेक्स्ट सेंटर किया है या जो सेगमेंट बना हुआ है उसकी ड्यूरेशन 15 सेकेंड से ज़्यादा है तो आप सिंपली यहाँ पे ये देखिए स्प्लिट का ऑप्शन है। तो स्प्लिट के ऑप्शन से आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको दो सेगमेंट्स को मर्ज करना है, यानी कि एक ज़रा सा वक्फा आने के बाद सेम पर्सन इज स्पीकिंग, ओवरऑल यहाँ पे मर्ज की इतनी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई एक जुमला जो है वो मतलब मिसाल के तौर पे एक शख्स एक बात कर रहा था और वो चंद मतलब मिली सेकेंड के लिए रुक के उसने आगे अपनी बात को कंटिन्यू किया और आप चाहते हैं कि ये पूरा सेंटेंस एक ही जगह पर इसको आना चाहिए, इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो आप दोनों सेगमेंट्स को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर जो चीज़ होती है, एक्चुअली मेरे पास इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, शायद इस वजह से ये अपलोडिंग में टाइम ले रहा है। लेट मी रिफ्रेश इट।
है, मैं आपको बताती हूँ। और ये देखिएगा डाटा अपलोड होना शुरू हो गया है। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने जो है ये देखिएगा ये सेगमेंट्स जो हैं ऑलरेडी आपके सामने जनरेटेड आ रहे हैं। अब ये देखिए ये स्टार्टिंग में एक छोटा सा वो है, वेव ज़रूर है लेकिन कोई मतलब इसके ऊपर सेगमेंट नहीं बना हुआ। तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे कर्सर को रखिए, प्ले पे क्लिक कीजिए और यू कैन हेयर कि वेदर ये कोई लफ्ज़ बोला गया है या सिर्फ वैसे ही कोई वॉइस जनरेट हुई। अगर वैसे ही वॉइस जनरेट आप इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ऐड इट टू द मतलब जो सेगमेंट आपका बना हुआ है उसके अंदर आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं अभी करके दिखाती हूँ। Welcome to yes, sir. Welcome to our vaccine center. Myself by अच्छा ये देखिएगा बेसिकली ये एक छोटी सी यूँ समझ लें कि स्लाइट सा नॉइस जो हुआ जनरेट हुआ है। अच्छा इसको अब मैंने अगर इस सेगमेंट को मैंने बेसिकली ये जो बना हुआ सेगमेंट है इसको मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा एडिट करना। तो मैं क्या करूँगी, सेगमेंट के ऊपर डबल क्लिक करूँगी और सिंपली इन बार्स को जो है मूव करवाऊँगी। तो ये सेगमेंट जो है मेरा हो सकता है कि मैं इसको जो है ना थोड़ा सा एडिट कर लूँ। इसी तरह से अगर अल्फाज या लाइन्स जो है वो कट रही हैं, आप थोड़ा सा सेगमेंट को दाएं बाएं से मूव करके और आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा मैं इस वक्त एडजस्ट कर रही हूँ, आपको नज़र आ रहा है और ये ऑटो सेव होता रहता है, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं कि अब हमने वर्किंग कैसे स्टार्ट करनी है। वर्किंग स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभी मैं जब वॉइस को प्ले किया था तो व्हाट आई हर्ड के ये जो स्पीकर है दिस इज़ बेसिकली समवन इन एजेंट। ठीक है, जो कि कोई सर्विस ऑफर कर रहा है या शायद वो कोई कंप्लेंट हैंडलिंग है या समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे स्पीकर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं स्पीकर 1 जो है उसको, ठीक है ये रहा मैंने लिखा स्पीकर 1। ठीक है, ये अगर मैं इस तरह करूँगा तो मैंने देखिए ये देखिए स्पीकर 1 हो गया। उसके बाद मैंने ऐड पर क्लिक किया, स्पीकर 1 लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ से इसका रोल क्या है, द रोल इज़ कि शी इज़ एन एजेंट। नेटिव डायलेक्ट नेटिव है, लेट इट बी, ये ऐसे ही रहेगा। अननोन के अंदर आपने क्या सेलेक्ट करना है, द पर्सन हु इज स्पीकिंग बेसिकली शी इज़ अ फीमेल। तो हमने यहाँ पे इसका जो जेंडर है दैट इज़ फीमेल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लोज कर देंगे, राइट। सो ये हमारी इनिशियल थी जो हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद आते हैं अब हम ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। ये देखिएगा जैसे जो आपके सेगमेंट्स हैं से आप जो है ना आपके पास राइटिंग के लिए जो एरिया अवेलेबल है वो अकॉर्डिंग टू योर सेगमेंट मौजूद है कि जो आपने राइट डाउन करना है तो वो आपके पास मौजूद है। ठीक है। अच्छा अब आते हैं ओके इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक मिनट जी। अब हम प्ले करते हैं साउंड को कि ये क्या कह रहे हैं, इनकी बात को सुनते हैं। अच्छा उससे पहले एक चीज़ आप और कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर योर बेस्ट के आपने सिंपली ये अपना गूगल क्रोम में जाइए एंड देन गो टू योर सेटिंग्स। यहाँ सेटिंग में चले जाइए। जब आप सेटिंग में आते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक से आपने जो है ये वाला जो ऑप्शन है लाइव कैप्शन वाला, इसको आपने ऑन करना होता है। ये आप ऑन कर दीजिए तो उससे क्या होता है कि व्हेन यू प्ले द तो आपके पास रिटर्न में चीज़ें जो है वो शो होना शुरू हो जाती है लाइक दैट। ये देखिएगा welcome to yes, sir. Welcome to our vaccine center. Myself Baisaki. How can I assist you? अब ये देखिए जैसे जैसे वो बोल रही है ना तो वैसे वैसे आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा इसको हम 100% रिलाय नहीं करते, इसको हम तकरीबन 70 to 75% कंसीडर करते हैं। कुछ टेक्स्ट इसका गलत होता है या कुछ चीज़ें इसकी जो होती है इनकम्प्लीट, तो उसको आपने खुद से कंप्लीट करना होता है। यानी कि आपने देखना होता है, ये ना हो कि आप यहाँ जो कुछ लिखा हुआ आ रहा है आप उसको एज इट इज़ कॉपी करना शुरू कर दें, नहीं। आपने इसको जस्ट फॉर रेफरेंस यूज करना होता है, नथिंग एल्स यू नीड टू डू विद दैट। ठीक है, ना आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और ना आपने ये 100% कॉपी करना होता है। ओके अच्छा जी, उसके बाद अब ये जैसे इन्होंने कहा तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर देखिए कर्सर को मैं यहाँ लेकर आऊँगी। उससे पहले मैंने यहाँ पे स्पीकर सेलेक्ट करना है, स्पीकर 1 है। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा था, अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो देखिए वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे सिंपली Welcome to yes, sir. Welcome.
अब उसने एक लफ्ज उसने पहले कहा था कि वेलकम, वेलकम टू तक वो आके रुकी थी, ठीक है, आई एम सॉरी, यस, वेलकम टू रुक गई थी, एंड व्हाट शी डिड, वेलकम टू के बाद उसने अगला फौरन से जो है दोबारा से सुनिएगा। Welcome to Yes, sir. Welcome to our vaccine center. Myself. अब उसने वेलकम टू कहा, वेलकम टू के बाद शी विद साइलेंस, तो वो उन्होंने स्टॉप लिया है एंड देन आपका, अच्छा यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे मैंने वेलकम टू लिखा, वेलकम टू लिखने के बाद मैंने जो है ये देखिएगा यहाँ पे ये आपको रेड कलर के एरर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से एरर ख़त्म हो गया है, ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, वो ये कि मैंने गलत उसमें ये टाइप किया, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे स्पीकर वन आएगा, एंड देन ये देखिएगा ऊपर से एरर ख़त्म हो गया है। अब मैं नीचे आती हूँ, नीचे देखिए ये क्या कह रहा है, लेट मी लिसन। Yes, sir. Welcome to our vaccine center. शी सेड कि वेलकम टू अवर वैक्सीन सेंटर, राइट, उसने पहला उसने जो लफ्ज बोला है दैट इज यस सर, ठीक है, एंड देन शी सेड कि आई एम सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गई थी, और वो ये कि यहाँ पे हम कैपिटल का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे हम स्मॉल सी लिखते हैं, वेलकम यस सर उसने कहा था, एंड देन शी सेड वेलकम टू अवर वैक्सीन सेंटर। देखिएगा अब जो उन्होंने कहा वो, ठीक है, और हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रही है। Myself, Baisaki. How can I assist you? She said myself, myself Baisakhi, ठीक है, I really have no idea about her। अच्छा जो प्रोनाउन है तो उसको आपने कैपिटल से स्टार्ट लिखना है आप ऑब्वियसली, और Baisakhi, and how may I assist you? I guess she asked how may I assist you? Let me hear this again। Myself, Baisaki. How can I assist you? Okay, she said how can I assist you, right? जब उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, then she said how can I assist you? दिस विल बी सिंपल। अच्छा, सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं इंग्लिश के, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल रूल्स आपने फॉलो करने हैं। दिस डन, ये हो गया आप, नाउ यू कैन मूव टू द नेक्स्ट लाइन, आप नेक्स्ट लाइन को मूव कर सकते हैं, एंड द सेम यू विल सेलेक्ट द स्पीकर, दिस विल बी स्पीकर वन, एंड वट एवर शी इज स्पीकिंग अबाउट वो आपने फिर यहाँ पे करना है। देखिएगा ये आप क्या कह रही है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा इस एरिया में जहाँ ये सेगमेंट बना हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक वॉइस जनरेट हुई है, इसको हम नॉइज, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्पीच लिखा हुआ है यहाँ आपने क्लिक करना है, नॉइज पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट, आई एम सॉरी, आपने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लिक करना है। एक्सक्यूज मी, मेरा थोड़ा सा लैपटॉप का इशू है, I'm really not sure how this will work because my laptop is kind of, it sucks. Okay, but let me see this how I can do. I'll have to play this in short. Actually, this is the error. But the problem is कि मेरा जो my specifically जो मेरा keyboard है, it's in Chinese. फिगर आउट के इसके लिए मुझे क्या सेलेक्ट करूँगी, तो सिंपली मैंने यहाँ पे रॉन्ग वे में लिखा नॉइस, और उसको जब मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ मुझे तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, स्पीच टैग, टेक्स्ट टैग और कीज, ठीक है, टेक्स्ट टैग बेसिकली यहाँ नहीं यूज़ होगा एज सच, यहाँ पे स्पीच टैग यूज़ होगा, और जो स्पीच टैग है इस जगह में वो इट वाज लाइक नॉइस, ठीक है, तो ये देखिएगा नॉइस का जो टैग है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, डू दिस अगेन, और आप अगर सिंपली यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर मैं सिंपली भी यहाँ पे मेरा ख्याल है नॉइस लिखूँ तो ये मुझे ऑप्शन देगा कि मैं नॉइस को सेलेक्ट कर सकती हूँ, ये देखिए ये रहा, ठीक है, यहाँ पे मैंने नॉइस सेलेक्ट कर लिया,
और इसका स्पीकर जो होगा कोई भी, हाँ ठीक है नाउ दिस इज स्पीकर। अब यहाँ से अगेन हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो सेगमेंट बना हुआ है वो क्या है। Okay. अगेन इट्स नॉइस, ठीक है। आई गेस शी सेड ओके, Okay. Okay. yeah, she has said okay. So again this is speaker 1 and this is okay. Okay. And the same move करेंगे, again she has said Okay. Definitely I will assist you, sir. So I'm just informed. Okay. अगर आप देख रहे हो तो जैसे जैसे वो बोलती जा रही है बस उसके रेलेवेंट स्पीकर्स जो है वो खुद ही अलाइव होते, उसके रेलेवेंट सेगमेंट्स खुद ही अलाइव होते जाते हैं और आपने वहाँ पर जो है एज पर द कम्युनिकेशन आपने वहाँ पे टाइप करना होता है। टोटल वर्किंग है जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है, वंस यू आर डन विद ऑल दिस, ये देखिए कि जब अच्छा जैसे जैसे आप यहाँ पे देखिए ऐड करते जा रहे हैं ना टेक्स्ट, तो ये देखिए एरर खत्म होते जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये एरर्स जो है ये 142 एरर्स हैं इन 142 सेगमेंट्स, तो ये सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा। अब ये देखिएगा जैसे जैसे ये जीरो होता जाएगा, अब ये 1 हो गया है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे जीरो होता जाएगा वैसे वैसे आप जो है आगे बढ़ेंगे और एंड में जाके ये टोटली जो है कंप्लीटली मतलब रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखना शुरू करेंगे हम, तो ये देखिए हमने यहाँ से नंबर 6 से दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी एंटर नहीं किया, ठीक है। तो ये जब तमाम एरर्स खत्म हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपकी वर्किंग भी कंप्लीट हो गई है, आपने प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें कर ली है। तो ये करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप आएंगे यहाँ पे फाइल स्टेटस जो है आपका एडिटिंग में आ रहा है, ये पेंसिल के का जो सिंबल है इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिएगा बेसिकली दिस इज अ कॉल सेंटर कॉल, तो ये कॉल सेंटर डोमेन है, कॉल सेंटर ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। टॉपिक में आपने सेलेक्ट क्या करना है, टॉपिक में आप देखिए उन्होंने बात की थी वैक्सीनेशन की, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप ऊपर देखिए हेल्थ की बात आ रही है, तो हेल्थ की बात आ रही है इसका मतलब है टॉपिक हेल्थ से रिलेटेड है। तो करना है हमने यहाँ पे सिंपली ये रहा हेल्थ, हमने हेल्थ को सेलेक्ट करना है। हेल्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा एडिटिंग का ऑप्शन आ रहा है, एडिटिंग की जगह अब हम इसका स्टेटस कन्वर्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट के अंदर। जब हम कंप्लीट कर लेंगे तब, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया और आपने ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट का स्टेटस लगा दिया तो याद रखिएगा फाइल क्यूए में चली जाएगी और ओवरऑल, ठीक है। लिहाजा ऐसा नहीं करना है, जब कंप्लीट कर लेते हैं तमाम एरर ओमिट हो जाते हैं, उसके बाद ही आपने ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपने इसको सेव करवा देना है। जैसे ही आप इसको सेव करवाएंगे तो सेव करने के बाद जो है ये फाइल आपकी क्यूए के लिए जो है ना फॉरवर्ड हो जाएगी एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर नेक्स्ट फाइल, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू वर्क एंड वर्क बेंच। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ का और भी ख्याल कर सकते, ख्याल क्या, आप बेसिकली एक ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज से हाय। आप से हाय का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेटर का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मतलब आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कैप्शनिंग का तरीकाकार बता दिया है, दिस विल हेल्प यू, ये काफ़ी से ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि यू विल एंजॉय वर्किंग ऑन दिस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।